लोगों ने आपकी जन भावना को देखते हुए वोट दिए या पार्टी को वोट दिए? एक गढ़ बना दिया जाता है, कल को लोग इसको गढ़ के नाम से जानेंगे। या पूर्व में मंत्री रह चुके हैं विशंबर वाल्मीकि जी, लोग ऐसा कहते थे कि पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तक ही वो लोग सीमित रहे, कभी जनता में नज़र नहीं आए। अब क्या मानते हैं आप इसको? मतलब विधायक कपूर वाल्मीकि भी जो है पीडब्ल्यूडी तक रहेगा सीमित, या फिर जो है एक गढ़ बना दिया जाएगा भी कपूर वाल्मीकि का गढ़ है? जैसे लोग ऐसा बताते हैं कि चौधरी भजन लाल जी का गढ़ रहा, इस तरह की बातें अक्सर करते रहते हैं। तो आपको लगता है कि हम गढ़ बनाएंगे या फिर उन चीज़ों तक सीमित ही रह पाएंगे? अगर मैं बवानी खेड़ा की भी अगर बात कर लूँ, या जितने भी गाँव आते हैं उनमें भी, कहाँ पर जो अधिकारी नहीं बैठते हैं, अगर बैठते हैं तो जो आम जनता उनके साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। आए दिनों वीडियो वायरल होती है, काफ़ी बार मेरे पास भी लोगों के फ़ोन आते हैं। क्या उनके भी सैनी साहब ने कहा था कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो 8 तारीख के बाद जितने भी कर्मचारी अधिकारी उनके टाइट करेंगे, चूड़ी टाइट कर दी जाएगी। क्या बवानी खेड़ा के अधिकारियों की, कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करने का काम कपूर जी करेंगे? सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में उतरता है, कपूर जी दिमाग में एक चीज़ सोचा, अगर अभी मैं विधायक बन गया या मतलब मैं इस चीज़ तक पहुंच गया, सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा आइडिया आपने सोचा था और बवानी खेड़ा के लिए सर्वप्रथम कौन सा काम आप करवाएंगे? मैं सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, भाई चुनाव का समय था जब सबसे ज़्यादा हॉट सीट जो बनी हुई थी बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र की बनी हुई थी। एक तरफ जो मैदान में थे भाई बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से भी डाउन फैमिली में थे, और एक तरफ जो है राष्ट्रीय लेवल के नेता को जो मैदान में उतार दिया गया था बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र की सीट को लेकर। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो, आखिर हरियाणा आखिर बात सब के साथ सच के साथ। इस वक्त फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं विधायक कपूर वाल्मीकि जी, जिनकी बड़ी चर्चाएं हो रही थी जब इन्होंने टिकट मिली थी। ऐसा बता रहे थे कि लोग इनके पास पैसे तक नहीं थे जाने के लिए, जब टिकट लेने इनको दिल्ली जाना था, और पूरा का पूरा परिवार जो है बड़ी स्ट्रगल इन्होंने किया है, और पूरा परिवार इनके घर की जो माताएं हैं, बहनें हैं, पत्नी है, सारे के सारे जो भंडारे में जो रोटी या भोजन बनाने का काम जो करती थी, मतलब बड़ा संघर्ष करके यहाँ तक ये लोग पहुँचे हैं। तो चुनाव के बाद पहली हमारी मुलाकात है, सारी की सारी बात जानेंगे विधायक जी से। विधायक जी राम राम। राम राम जी, राम राम। आपको चैनल को भी रात को। और विधायक जी कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, स्वस्थ हैं? बिल्कुल जमा। विधायक जी कैसी खुशी महसूस हो रही है? बिल्कुल आम घर से थे, कल तक बिल्कुल आम थे, आज वहाँ तक आपको जनता को पहुँचा दिया जहाँ 3 करोड़ की जनसंख्या, और वहाँ में 3 करोड़ में से 90 लोगों में से एक आपको बिठाने का काम किया बवानी खेड़ा की जनता ने। मैं सबसे पहले तो मेरी भगवान तुल्य बवानी खेड़ा हल्का की जनता को प्रणाम करूँगा, हाथ जोड़ के सर झुका करके, जिन्होंने एक छोटे से अपने बेटे भाई को, गरीब आदमी को इतनी ऊंचाई पे पहुँचा दिया कि मैं 7 जन्म भी उनका शान नहीं था उतार सकता था। जी कपूर जी, हाँ जी, लगभग 25 या 26 साल से आप राजनीति में सक्रिय हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं अब जाके जो आपको सफलता हासिल हो गई है। बिल्कुल जी। मैं 2003 में नगर पालिका का चेयरमैन बना था, उसके बाद मैं लगातार पार्षद रहा हूँ। 4थी बार चुनाव मेरा, 5वीं बार चुनाव जो विधानसभा का मैंने लड़ा है। तो मेरा पहले ये आशीर्वाद रहा है लोगों का, जनता का, क्योंकि मैं 26 साल से लगातार जनता के बीच में रहा हूँ। मैं मेरे बच्चों को भी छोड़ के न मैं दूसरे लोगों के साथ रहा हूँ, ये सबको पता है, मैं कहने की बात नहीं है, क्योंकि मैं पूरी की पूरी 26 साल कंटिन्यू जनता के बीच में रहा हूँ। चाहे मैं भूखा रहा हूँ, चित्ते सहा रहा हूँ, चाहे किसी भी हालात में रहा हूँ, चाहे मैं कमजोरी में रहा हूँ। मेरे को किसी ने भी आधी रात को कहा अभी कपूर सिंह वहाँ चलना है, ये काम है, चलो जी चलो जी। चाहे किसी का काम होया हो ना आया, वो भगवान की मर्जी थी, मगर जाने के मामले में मैं पीछे नहीं था कहीं भी। जी, तो सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में उतरता है, कपूर जी दिमाग में एक चीज़ सोचा, अगर अभी मैं विधायक बन गया या मतलब मैं इस चीज़ तक पहुंच गया, सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा आइडिया आपने सोचा था और बवानी खेड़ा के लिए सर्वप्रथम कौन सा काम आप करवाएंगे? मैं सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मेरे को जनता ने मौका दिया है, मैं पूरी 5 साल जनता के बीच में रहूँगा, सुख दुख में। सबसे पहला लक्ष्य मेरा ये रहेगा, जिस भी मैं क्षेत्र में मेरा, मैं पूरे में जिस भी गांव में जो भी समस्या है या शहर में समस्या है, उसको प्राथमिकता से मैं उसको उठाने का काम करूँगा, मौके पे मैं उसका मौके पे करने का काम करूँगा। अगर चंडीगढ़ की कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं चंडीगढ़ भी सरकार से मिलकर, आदरणीय मुखिया जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलकर उसको काम कराने का काम करूँगा। जी विधायक जी, इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ आपसे, लोगों ने आपकी जन भावना को देखते हुए वोट दिए या पार्टी को वोट दिए? पार्टी को वोट दिए जी, पार्टी को वोट दिए। पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास
का नारा था 10 साल पहले, और 15वीं साल में कदम रख लिया। जो कहा था वो करके दिखाया। आप दिवाली के पे 10 दिन और पड़े हैं, मान के चलो दिवाली से पहले इतना बड़ा तोहफा 25,000 युवाओं को रोजगार देके आप एक मिसाल कायम और कर दी। अब सरकार को बने 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1 घंटा हुआ था सरकार को बने। 1 घंटे के अंदर इतिहास रहा है आज तक। आप कहीं भी किसी से पीछे 50 साल का 60 साल का इतिहास चेक कर लो, सरकार बढ़ने के 1 घंटे के बाद अगर किसी ने 25,000 किसी भी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में लगे हो तो बता दें हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कि ये रिकॉर्ड बनाया। जी, बड़ी मेहनत जो करनी पड़ी, ऐसा लोग बता रहे हो। ऐसा हमने भी देखा, खासकर प्रोग्राम होते थे 4 बजे के, शाम के होते थे, लेकिन आप पहुंचते वहाँ सुबह के 4 बजे थे। अब की अगर मैं बात करूँ, जनता के बीच में आप लोग गए तो कौन से मुद्दे आपको ज़्यादा नज़र आएगी, वो ये जनता में बड़ी समस्या है आम जन की? एक तो मुद्दा जनता का भारी ये था कि सुख दुख में आना जाना, मेन मुद्दा था ये। लोगों ने मेरे को कहा अभी भी सुख दुख में आना जाना, काम तो 2 दिन बाद भी हो जाएंगे, 5 महीने बाद भी हो जाएंगे। एक पानी की बड़ी दिक्कत है, पूरे हल्के में पानी की कोशिश भी करी होगी सरकार ने, पहले पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत के लिए मैं संघर्ष करूँगा। मैंने जनता से वादा कराया है कि मैं पानी के लिए संघर्ष करूँगा। जहाँ भी पानी की नहर में कमियाँ रजवाए हैं उनमें पानी का मैं पूरा दिन रात एक करूँगा। अगर पानी नहरों में होगा तो पानी जलघर में भी होगा, डिग्गी में भी होगा। डिग्गी में होगा तो हर एक घर में भी आएगा। अगर नहर में पानी नहीं होगा तो फिर डिग्गी में कहाँ से आएगा पानी? जी विधायक जी, एक गढ़ बना दिया जाता है, कल को लोग इसको गढ़ के नाम से जानेंगे। या पूर्व में मंत्री रह चुके हैं विशंबर वाल्मीकि जी, लोग ऐसा कहते थे कि PWD रेस्ट हाउस तक ही वो लोग सीमित रहे, कभी जनता में नज़र नहीं आए। अब क्या मानते हैं आप इसको, मतलब विधायक कपूर वाल्मीकि भी जो है PWD तक रहेगा सीमित, या फिर जो है एक गढ़ बना दिया जाएगा? भी कपूर वाल्मीकि का गढ़ है, जैसे लोग ऐसा बताते हैं कि चौधरी भजनलाल जी का गढ़ रहा है, इस तरह की बातें अक्सर करते रहते हैं। तो आपको लगता है कि हम गढ़ बनाएंगे या फिर उन चीज़ों तक सीमित ही रह पाएंगे? ना, मैंने कोई रेस्ट हाउस का लोग लालच नहीं। मैं पहले भी चुनाव लड़िया, मैंने 1 महीना 1.5 महीना रहा, और अब भी 10 दिन तो अब भी हो गए। मैंने रेस्ट हाउस का कोई लोग लालच नहीं, मैं जनता घुमाऊँगा नहीं। मैं 15 दिन के बाद फील्ड में उतरूँगा, 24 घंटे फील्ड में रहूँगा। मैं रेस्ट हाउस में घुमाने का कोई ना है मेरे को, पहला कोई मेरे दिमाग में सोच है ना है, मैं आगे रखूँगा। भवानी खेड़ा मेरा घर है, मैं भवानी खेड़ा के नज़दीक के गांव अगर आएंगे तो यहाँ आएंगे, नहीं तो मैं गांव में जाके लोगों की समस्या सुनूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य मैंने बनाया है कि मैं 10 दिन के बाद में धन्यवादी दौरा करूँगा, लोगों के बीच में रह के बैठ के, पंचायत जैसे अब था धर्मशाला में या कहीं चौक पे बैठ के, लोगों के बीच में बैठ के जो सार्वजनिक समस्या है उसको मैं वही करने का काम करूँगा। और जो पर्सनल समस्या, पर्सनल काम, उसके लिए कोई मेरे पास चंडीगढ़ आओ, ची कोई भवानी खेड़ा घर पे आओ, और ची कहीं भी आओ। जी विधायक जी, काफ़ी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं, अगर मैं भवानी खेड़ा की भी अगर बात करूँ या जितने भी गांव आते हैं उनमें भी, कहाँ पर जो अधिकारी नहीं बैठते हैं, अगर बैठते हैं तो जो आम जनता उनके साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। आए दिनों वीडियो वायरल होती है, काफ़ी बार मेरे पास भी लोगों के फ़ोन आते हैं। क्या उनके भी सैनी साहब ने कहा था कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो 8 तारीख के बाद जितने भी कर्मचारी अधिकारी उनके टाइट करेंगे, चूड़ी टाइट कर दी जाएगी। क्या भवानी खेड़ा के अधिकारियों की, कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करने का काम कपूर जी करेंगे? देखिए, सरकार का काम है जनता तक सुविधा पहुँचाना। जो भी सुविधा सरकार की है अंतिम छोर तक, आदमी तक का पहुँचाना सरकार की नीति रही है पहले भी और आज भी यही है। जो अधिकारी उसको करने में असफल हो रहे हैं, या जनता को चक्कर कटा रहे हैं, या उनको कोई डरा धमका रहे हैं, या सरकार का की खिलाफत कर रहे हैं, उन अधिकारी को मैंने कल भी कहा था, आज भी आपके माध्यम से कहूँ, या तो आपका रवैया 24 घंटे के अंदर आपका रवैया ठीक कर लें। अगर मेरे जनता का हल्का भवानी खेड़ा का एक भी आदमी ने आकर अगर शिकायत कर दी, अधिकारी ने मेरे साथ बदसलूकी करी है, या ये काम होने वाला था मेरा काम नहीं कराया, और या कोई और मेरे साथ बदसलूकी की, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मैं कोई भी, मैं पहला चेयरमैन भी रहा हूँ, तब भी मेरा लक्ष्य यही था कि जो सरकार की चीज़ है उसको सरकार आम आदमी तक पहुँचाने का काम करना है, और मैं उसके लिए दिन रात तय करूँगा। जो भी अधिकारी अगर उस बात को सरकार का पालन का उल्लंघन करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।
तुरंत प्रभाव से एक्शन करवाऊंगा। मेरे साथ मैं करूंगा, नहीं तो ऊपर मुख्यमंत्री जी से करवाऊंगा, मैं आदरणीय सरकार से कराऊंगा तुरंत प्रभाव से। मैंने कल भी यही कहा है, जितने भी हमारे हल्का बवानी खेड़ा में जिस डिपार्टमेंट पे जो काम है, सरकार ने जो काम वो भेजे हैं या अभी भिजवाएंगे, उसको तुरंत प्रभाव से ज़मीनी स्तर पर जाके शुरू करवाने का काम करें। और जो भी अधिकारी इसको इग्नोर करेगा या उसको ना करनी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी विधायक जी धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे भाई बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कपूर वाल्मीकि। बड़ी चर्चाएं इनकी हुई, काफ़ी बड़े मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की थी। 21,848 वोट इनको एक जीत मार्जिन जो की थी पूरे हरियाणा में, जिनकी चर्चाएं हुई थी कि एक आम घर से और एक जो है राष्ट्रीय पार्टी के नेता जिन्होंने मैदान में उतार दिया। और इतनी बड़ी जीत हासिल करना बड़ी सराहनीय काम जो पूरे बवानी खेड़ा के अंदर हुआ था। और जितने भी बवानी खेड़ा के अंदर जितनी जन समस्याएं हैं, चाहे पानी के मुद्दे को लेकर कर लें या जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें अधिकारी नज़र नहीं आते, या नज़र आते हैं तो आम पब्लिक के साथ बदसकूली और बदतमीजी करने का काम अगर वो करते हैं तो उनका किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा विधायक जी ने कहा है। और जितने भी कार्य थे बड़ा ज़ोरों शोरों से जो कराया जाएगा और आम जन के हित में जितने भी कार्य होंगे वो विधायक जी करने का काम करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ, कैमरामैन योगी अनिल के साथ।